अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब सारे के सारे इंशाल्लाह ठीक होंगे। बच्चे, एक नया टॉपिक, एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले पीरियड थर्ड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था, 2 लेक्चर्स उसके ऊपर हमारे लगे। बच्चे, आज शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स। बच्चे, पीरियड थर्ड एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं? दीज आर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। बच्चे, हम लोग ना थोड़ा सा सेट बना के इसको स्टडी करेंगे अपनी आसानी के लिए। सेट बना के, सेट इस तरीके से बनाते हैं कि हमने 3 एलिमेंट्स को अलग कर लिया एंड दीज आर मेटल्स एंड सिलिकॉन इज आल्सो बिहेविंग लाइक अ मेटल। तो हम इसको भी यहां पे कंसीडर करते हैं मेटल्स के अंदर। और बच्चे, एक बात याद रखें कि मेटल जो होते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले होते हैं, और नॉन मेटल जो हमारे पास होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले। बच्चे, आर्गन हमारे पास नोबल गैस है तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो हम सबसे पहले रिएक्शन इनके स्टडी करने वाले आज के लेक्चर के अंदर, रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर। बच्चे, वाटर हमारे पास 2 टाइप का हो सकता है। एक हमारे पास कोल्ड वाटर हो सकता है और एक हमारे पास बॉइलिंग वाटर, या हम लोग स्टीम का वर्ड यूज करते हैं। अगर H2O के साथ फिजिकल स्टेट लिक्विड लिखी हुई है मतलब कोल्ड वाटर है, अगर H2O के साथ फिजिकल स्टेट गैस लिखी हुई है मतलब स्टीम की बात कर रहा है। तो याद रखें बच्चे, कोल्ड वाटर के साथ हमेशा रिएक्शन स्लो होगा और स्टीम के साथ हमेशा रिएक्शन फास्ट होगा, बिकॉज टेम्परेचर के साथ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। पहली बात, जब मेटल की बात करते हैं, मेटल को पहले अगर हम लोग स्टडी करें, अगर इन मेटल्स को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं को वाटर के साथ लेट से, तो बच्चे वाटर 2 टाइप का होगा। अगर तो हुआ कोल्ड वाटर, तो मेटल जो है वाटर के साथ मिलके बनाएंगे मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और अगर आप स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिर हमारे पास मेटल का ऑक्साइड बनेगा और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। बच्चे, दोनों रिएक्शन जो होते हैं हमारे पास ये एक्सोथर्मिक होते हैं। दोनों रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। बस डिपेंड करता है कि किसका रिएक्शन ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा और किसका कम एक्सोथर्मिक होगा। पहली बात तो हमने हवाले से बात कर दी वाटर के, कि वाटर कोल्ड है तो रिएक्शन स्लो होगा, वाटर स्टीम है तो रिएक्शन फास्ट होगा। अभी बात करते हैं मेटल की। बच्चे, मेटल का साइज भी मैटर करता है, साइज ऑफ मेटल। अगर मेटल का साइज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, आयोनाइज करना आसान होगा, रिएक्शन फास्ट होगा। लेकिन अगर मेटल का साइज कम हो गया, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज हमने पढ़ा कि साइज ऑफ द एटम कम होगा, मेटल एटम कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। इसका मतलब साइज ऑफ द एटम ज्यादा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, साइज ऑफ द एटम कम तो रिएक्टिविटी भी कम होगी। डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास आ गया। अब ये चीजें पढ़ने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि लेफ्ट टू राइट चूंकि एटॉमिक साइज कम हो रहा है हमारे पास, तो रिएक्टिविटी भी कम होगी। इस वजह से सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर सिलिकॉन। आगे हमारे पास उनका केस अलग है, यहां तक हम लोग देखते हैं। अब सोडियम जो होता है ना, सोडियम, इसको अगर आप कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं
लिक्विड हमने ले लिया, तो यहां पे अगर 2 सोडियम लेना तो 2 कोल्ड वाटर लेंगे हम लोग, और ये मिलके क्या बना लेंगे बच्चे, 2 सोडियम के हाइड्रोक्साइड, और बना लेंगे एक H2 गैस। कैसे बनाते हैं, अगर मैं इसी वाटर को ओपन करके लिखूं जरा, तो मैं कहता हूं मेरे पास एक वाटर H और OH, दूसरा H और OH। अब 2 सोडियम जो है वो 2 वाटर के हाइड्रोक्साइड को लेके, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए एक सोडियम एक हाइड्रोक्साइड मिलकर NaOH बनाया, दूसरा सोडियम दूसरा OH मिलकर दूसरा NaOH बनाया, पीछे बच गए 2 हाइड्रोजन आपस में मिलकर H2 गैस बनाएंगे। ये H2 गैस बाहर निकलती है ना, जैसे ही ये H2 गैस जो हमारे पास है, जैसे ही बाहर निकलती है तो जाहिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, साथ में क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। इसी हीट को कैच करके ये शोला पकड़ लेती है, मतलब फायर, आग लग जाती है इसको। अब कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्शन स्लो होगा सोडियम का, लेकिन अगर यही 2 सोडियम अगर हम लोग स्टीम के साथ ले लें, तो फिर ये दोनों सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ मिलके बना लेंगे सोडियम का ऑक्साइड। ये दोनों हाइड्रोजन अकेले बच जाएंगे, H2 गैस की फॉर्म में निकल जाएंगे। तो अभी अभी हमने यही पढ़ा कि जब मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा मेटल का हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस। मेटल जब कोल्ड स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये तो हो गया हमारे पास इस तरीके से। लेकिन इसके आगे अब देखिए इन दोनों में से ज्यादा फास्ट कौन सा होगा, तो सिंपल सी बात है, कोल्ड वाटर वाला स्लो होगा, स्टीम वाला रिएक्शन फास्ट होगा। ये ज्यादा एक्सोथर्मिक है, ये कम एक्सोथर्मिक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास मैग्नीशियम, तो हमें पता है इसका एटॉमिक साइज तो कम होता है इससे। तो मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम का रिएक्शन यहां पे कर लेते हैं बच्चे। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन बहुत स्लो करता है, हम कहते हैं नेग्लिजिबल हो गया, ना होने के बराबर हो गया। तो इसको हम डायरेक्टली स्टीम के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो एक मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन को लेके बना लेगा MgO और साथ में बना लेगा H2 गैस, ये निकल जाएगी। लेकिन इसका मसला ये होता है कि अगर आपने मैग्नीशियम को बॉइलिंग वाटर के अंदर या हीट जो हमारे पास ज्यादा है, जिसकी टेम्परेचर ज्यादा, उस वाटर के अंदर डाला, अगर इसका मैग्नीशियम रिबन लें, इसका मतलब अगर मैग्नीशियम का टुकड़ा लेंगे ना तो रिएक्शन तो करेगा इसके अंदर, लेकिन इसके ऊपर क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, ये इसके ऊपर लेयर बना लेगा। हम कहते हैं लेयरिंग इफेक्ट कहा जाता है, जिसकी वजह से मजीद रिएक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। तो फिर हम कहते हैं कि क्या रिबन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी या मैग्नीशियम पाउडर की, तो हम ऑटोमेटिकली कहते हैं पाउडर की ज्यादा होगी, बिकॉज़ सरफेस एरिया ज्यादा होगा और इसकी लेयर नहीं बनेगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है वैसे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की जब बात करते हैं ना, तो एल्यूमिनियम जस्ट स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और साथ में बना लेगा H2 गैस। ठीक है, सही किस्म का बॉइलिंग वाटर यूज करना पड़ेगा। अब यहां पे हमारे पास यहां पे ऑक्सीजन 3 है, तो यहां पे 3 वाटर यूज कर लेते हैं, और एल्यूमिनियम 2 है तो यहां पे 2 एल्यूमिनियम यूज कर लेते हैं। अब यहां पे हाइड्रोजन गैस के 3 मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो गए और ये हमारे पास एक व्हाइट सॉलिड बनेगा, व्हाइट सॉलिड। ये भी हमारे पास व्हाइट सॉलिड होता है। अच्छा, रिएक्टिविटी कम हो रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सिलिकॉन होता है ना बच्चे, सिलिकॉन नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बिल्कुल हमें स्टीम, इससे भी ज्यादा हमें स्टीम लेना पड़ेगा। तो अगेन से 2 वाटर मॉलिक्यूल हमने लिए। अब देखें, एक H2O दूसरा H2O, एक सिलिकॉन, दोनों ऑक्सीजन को अपने साथ मिला के बना लेगा SiO2। पीछे दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अकेले बच जाएंगे और ये रिलीज हो जाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है हमें अच्छा खासा इसको हीटअप करना पड़ता है, ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करेगा। मेटल तो हो गया हमारे पास खत्म, मेटल तो हमारे पास हो गया खत्म। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे नॉन मेटल। नॉन मेटल में सबसे पहला आ रहा है फास्फोरस। बच्चे फास्फोरस जो हमारे पास होता है ना, ये फास्फोरस, ये हमारे पास 3 टाइप का होता है।
एक होता है व्हाइट फास्फोरस, एक होता है रेड, और एक होता है हमारे पास ब्लैक। अच्छा, बाज जगह पे पर्पल भी होता है हमारे पास, लेकिन उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। अब इसकी रिएक्टिविटी जो है ना, वो सबसे ज्यादा व्हाइट वाला होता है। रेड वाला जो होता है, रेड वाला ये माचिस की डब्बी जो होती है ना, उसके साइड पे जहां पे माचिस की तीली रगड़ते हैं हम लोग, वहां पे रेड कलर का एक पाउडर चिपका होता है, जिसके ऊपर तीली रगड़ते हैं तो वो जो है हीट अप हो जाता है। तो असल में वो रेड फास्फोरस होता है। उसको जैसे ही आप रगड़ते हैं ना, अब देखिए व्हाइट वाले की शेप क्या होगी, व्हाइट वाले की, व्हाइट वाला फास्फोरस इस टाइप का आपको नजर आता है, P4 इस टाइप का आपको नजर आता है व्हाइट वाला, जिसमें हर फास्फोरस ने 3-3 बॉन्ड बनाए होते हैं। लेकिन जो रेड वाला होता है ना, रेड वाला, उस फास्फोरस ने इस तरीके से हमारे पास बॉन्डिंग की होती है, हमारे पास इस तरीके से फास्फोरस बॉन्डेड होता है। लाइक हमारे पास ये एक हो गया, ठीक है। सेम हमारे पास एक और हो गया इस तरीके से फास्फोरस। मैं इस साइड पे चेन को बढ़ा लेता हूं। अब ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन ये आपस में तो हर फास्फोरस ने ऐसे आगे चेन बनाई होती है। अब ये रेड फास्फोरस, ये वाला हमारा व्हाइट और ये वाला हमारा रेड। रेड की रिएक्टिविटी कम होती है क्योंकि चेन बना लेता है बहुत ज्यादा, लेकिन ये जो व्हाइट वाला होता है ये सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखिए एंगल इसका 109.5 डिग्री होना चाहिए एक्सपेक्टेड, लेकिन एक्चुअल में इसका जो एंगल आता है दैट इज 60 डिग्री। एक्चुअल में इसका जो एंगल आता है वो 60 डिग्री आता है। तो हम कहते हैं कि हाईएस्ट एंगल स्ट्रेन इसके अंदर आ गया, हाईएस्ट एंगल स्ट्रेन इसके अंदर आ गया। तो एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा ये उतना ज्यादा हमारे पास रिएक्टिव होगा। तो जो व्हाइट फास्फोरस होता है ये थोड़ा बहुत रिएक्शन कर लेता है, अदरवाइज बाकी फास्फोरस जो है वो रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। सल्फर भी हमारे पास नॉन रिएक्टिव होगा। आखिर में हमारे पास जो बचता है ना, दैट इज क्लोरीन। बच्चे क्लोरीन को जब हम लोग बात करते हैं इसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन की, तो बच्चे इसके लिए ये रिएक्शन जो होता है हम लोग ये फॉर किलिंग जर्म्स इस रिएक्शन को करवाते हैं, लेकिन इन हाईली कंट्रोल्ड एनवायरमेंट। क्यों? क्योंकि क्लोरीन गैस बहुत कम लेनी पड़ती है। स्विमिंग पूल के अंदर देखें, एक बार स्विमिंग पूल को मतलब यूज कर लिया तो उसको पानी को साफ करने के लिए हम क्लोरीन गैस यूज करते हैं, लेकिन बहुत कम। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखें, लाइक अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं ना H2 वाटर को, तो देखें एक क्लोरीन H के साथ मिलके HCl बना लेगा, दूसरा क्लोरीन OH के साथ मिलके HOCl बना लेगा। अब ये हाईली अनस्टेबल है, खुद ब खुद डिसोसिएट हो जाएगा, HCl और एक नेसेंट ऑक्सीजन। बच्चे अब देखिए, हमने कहा कि जरासीमों को मारने के लिए यूज होगा। क्यों? बिकॉज इसके अंदर जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, यही असल में क्या करता है, किल जर्म्स। जरासीमों को मारने वाला यही होता है। असल में क्या करता है ये जरासीमों के साथ? बच्चे ये जो ऑक्सीजन है ना, ये वाला, ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, और ये क्या करता है, फौरन से ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज प्रोटीन इन सेल वॉल, जो बैक्टीरिया वायरस की सेल वॉल है उनकी प्रोटीन जो है उनको ऑक्सीडाइज करवा देगा, या फिर ये जो उनके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना उनको ऑक्सीडाइज करवा देगा। तो जाहिर सी बात है, जब वो ऑक्सीडाइज हो गए तो उनका फंक्शन हो गया खत्म। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि ये जरासीमों को मारने के लिए वाला प्रोसेस यूज होता है। होप सो बच्चे आप लोगों को केमिकल रिएक्शन जो है विद वाटर पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स के समझ आ गए होंगे बच्चे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स विद क्लोरीन गैस। तब तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज।